बहुत लंबे लंबे वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव की घड़ी आते ही सिर्फ पैसों का खेल खेला जाता है। जिसकी जेब में जितना मोटा पैसा, टिकट का असली दावेदार वो। एक पार्टी की दलों की दलदल में कूद के और उसका चोगा पहन के अपने बड़े नेताओं के नाम पे अब वोट मांगते हैं। क्षेत्र का विकास आम पब्लिक बताएगी कितना हुआ कितना नहीं हुआ। और सिर्फ धरना करना, प्रदर्शन करना, हाय हाय करना, इससे विकास नहीं होता है। आम आदमी आपको वोट दे करके जिता रहा है, ये सुनने के लिए नहीं कि बजट नहीं है आपके पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं नज़र टुडे। जैसा कि आप जानते हैं एमसीडी की हमारी यात्रा लगातार जारी है और अब हम पहले जनता से मिले। अब जनता के बीच जाने वाले जो दावेदार हैं, जो कैंडिडेट हैं और जो दावेदारी कर रहे हैं, अब हम उनसे मिलते हैं। ऐसी इस कड़ी में हम रोहतास नगर के 222 वार्ड में जब हमने घूमा तो एक नाम हमें काफ़ी चर्चा में आया, तो हमने सोचा कि क्यों ना उनसे मुलाकात की जाए। हमारे साथ हैं देवी प्रसाद सिंह जी, और ये RWA DDF जो जनरल हैं उनके ये अध्यक्ष हैं। और ये अध्यक्ष कैसे बने इसके बारे में भी एक बहुत अच्छी और किस तरीके से इन्होंने ये जंग जीती है, ये इनसे जानेंगे। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। सर बताइए, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहते हैं, आपके बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहते हैं। सर, मेरा जन्म भी दिल्ली में हुआ है और मानसो पार्क में मेरा काफ़ी पुराना पुश्तैनी मकान है हमारा, यही मेरा बचपन बीता है। और DDA फ्लैट्स में आए हुए मेरे को आज करीब 18 साल हो गए। मेरे अपने 2-3 फ्लैट्स लेकर के मैं यहाँ रह रहा हूँ और यहाँ की जनता से काफ़ी लगाव है मेरा, और कोशिश करता रहता हूँ कि जो अच्छे से अच्छा कार्य जनता के भलाई के लिए हो सके वो मैं करूँ। सर, हम वो जानना चाहते हैं, जो इलेक्शन जो हुआ था उसमें मतलब कैसे क्या भूमिका रही सभी लोगों की, और उसमें आप कैसे विजयी हुए, ये जानना चाहते हैं। जब कोरोना काल शुरू हुआ था उस समय हमारे RWA का कोई भी व्यक्ति पद लेने को तैयार नहीं था, और जैसे हालात चल रहे थे कॉलोनी के, उसको देखते हुए मैंने अपने आप को प्रस्तुत किया लोगों के आगे से कि मुझ पर आप लोग विश्वास कीजिए, कॉलोनी की भलाई के लिए जो अच्छे से अच्छा होगा वह कार्य करूँगा। फिर सबने निर्विरोध रूप से मुझे चुना और 2 साल तक जो अच्छे से अच्छा कॉलोनी के लिए हो सकता था मैंने वो किया। उसी का नतीजा ये था कि अभी इसी साल मार्च में इलेक्शन हुए थे RWA के। मैं इच्छुक नहीं था, लेकिन लोगों ने बोला कि नहीं आपने लड़ना है, फार्म भरिए आप। मैंने फार्म भरा। मैं किसी के पास वोट मांगने नहीं गया, ना मैंने किसी राह चलते को भी बोला कि मुझे वोट दीजिएगा। घर बैठे पब्लिक ने मुझे बहुत भारी अंतरों से जिताया और ये जिम्मेदारी दोबारा सौंपी। और सर, सुनने में आ रहा है कि इस बार निगम पार्षद के लिए दावेदारी है आपकी। जी हाँ, निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पे मैं इलेक्शन लड़ रहा हूँ और बाकी वक्त बताएगा जी। तो सर, आपने यूँ निर्दलीय ही क्यों चुना? बाकी आम आदमी पार्टी है, कांग्रेस है, भारतीय जनता पार्टी है, तो मतलब और इन सभी लगभग पार्टियों का जो वर्चस्व या वजूद रहता है वो निर्दलीय से मुझे लगता है ज़्यादा रहता है, तो आपने निर्दलीय ही क्यों चुना? निर्दलीय चुनने का सबसे बड़ा कारण है कि जो यहाँ के हालात हैं, और आप लोग भी देख रहे हैं दिल्ली में घूम घूम के, कि जो एक आम कार्यकर्ता है वो बेचारा दरी बिछाने से और कुर्सियाँ लगाने से लेकर के वहीं तक सीमित रह जाता है। उनको सब्ज बाग दिखाए जाते हैं, बहुत लंबे लंबे वादे किए जाते हैं, लेकिन चुनाव की घड़ी आते ही सिर्फ पैसों का खेल खेला जाता है। जिसकी जेब में जितना मोटा पैसा, टिकट का असली दावेदार वो। ये तो सर, जैसे आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी हो, इनके दावे तो ये कहते हैं कि हम जो कार्यकर्ता हैं, जो ज़मीन से जुड़े लोग हैं, उनको उठाने का और उनको नेतृत्व देने का, शक्ति देने का काम हमारी पार्टियां करती है। तो आपको नहीं लगता कि ये इनके जो दावे हैं वो सही हैं? भाई, ये लोग जितने भी इलेक्शन लड़ते हैं, जितने भी दावेदार बने हुए हैं, मैं सिर्फ एक ही बात पूछना चाहता हूँ इनसे कि आप अपनी ज़मीनी हकीकत क्या, आप लोगों की, आपने समाज के लिए क्या किया है? एक पार्टी की दलों की दलदल में कूद के और उसका चोगा पहन के अपने बड़े नेताओं के नाम पे आप वोट मांगते हैं। क्षेत्र का विकास आम पब्लिक बताएगी कितना हुआ कितना नहीं हुआ है। हाँ, इन लोगों का विकास अच्छा हो जाता है। एक तरह से आम पब्लिक को ठगा जा रहा है कि 5 साल मैंने ठगा, अब हम इसको नहीं देंगे, कोई दूसरा प्रत्याशी आ जाएगा, 5 साल वो ठगेगा, फिर उसके बाद कोई ना कोई नया आ जाएगा। मुझे ये बताएं ना कि पिछले 10 सालों में, 15 सालों में इस कॉलोनी की रोडों की जो हालत है, साफ़ सफाई व्यवस्था है, पानी है, सीवरेज है, इन सब की व्यवस्था में कुछ भी सुधार हुआ? सिर्फ जनसंख्या बढ़ रही है यहाँ की।
वही सीवर लाइन है, वही पानी की पाइपलाइन है, गंदा पानी मिल रहा है लोगों को पीने के लिए, सफाई की व्यवस्था आपके सामने है। रोडों की जो हालत है, अगर खाना खा के आप स्कूटर लेकर के यहाँ से जीटी रोड जाना चाहें या मंडोली रोड जाना चाहें हमारे फ्लैटों से, तो निश्चित आपके पेट में दर्द हो जाएगा। तो सर दावे तो चाहे वो आम आदमी पार्टी ही हो या भारतीय जनता पार्टी, इन दोनों ही पार्टियों का नाम मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एमसीडी में भी भारतीय जनता पार्टी है और आम आदमी पार्टी अभी दिल्ली में विधानसभा में काबिज है। तो इनके दावे तो इतने बड़े बड़े, और आप जैसा कि आपका कहना है कि ये ऐसी नहीं ऐसी हालत है, तो इस कंडीशन में क्या लगता है आपको कि मतलब और क्या सुधार हो सकता है? सुधार सबसे ज़रूरी है कि आपके अंदर निस्वार्थ सेवा का भाव हो, जनता के प्रति ईमानदारी हो जी। ये खाली धरना प्रदर्शन अब पिछले 10 सालों से हो क्या रहा है? जब देखो चाहे विधायक हो हमारे यहाँ का, चाहे काउंसलर हो, इन लोगों के पास किसी काम के लिए चले जाओ एक ही रोना होता है, हमारे पास बजट नहीं है। और सिर्फ धरना करना, प्रदर्शन करना, हाय हाय करना, इससे विकास नहीं होता है। आम आदमी आपको वोट दे करके जिता रहा है ये सुनने के लिए नहीं कि बजट नहीं है आपके पास। आप एक जनता के प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आप जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, या आपका फ़र्ज बनता है कि किसी भी तरह आम जनता की परेशानियों को दूर किया जाए। तो सर जैसे निर्दलीय दावेदारी है आपकी, तो जो पार्टी के जो अधिकृत प्रत्याशी या जो प्रतिनिधि चुन के जाते हैं, अगर उनको फंडिंग या बजट नहीं होती तो आप मतलब कैसे विश्वास है आपको कि आप तो फिर एक निर्दलीय, अगर चुने भी जाते हैं आप निर्दलीय रहेंगे, तो फिर आप कैसे बजट जुटा पाएंगे? ऐसा नहीं है कि बजट नहीं मिलता है, चाहे वो काउंसलर हो चाहे विधायक हो, बजट सबको मिलता है। ये उनके ऊपर है उसे खर्च कहाँ करते हैं। अधिकतर लोगों का एक ही नीति है कि जहाँ मोटी कमीशन मिले, जहाँ कागजों में विकास हो सके करो और कमीशन खाओ, अपने घर बैठ जाओ। रोडों की स्थिति है कि कई रोडों की तो हालत ये है कि कागजों में कई बार बन चुकी हैं लेकिन यहाँ रिपेयर तक नहीं होती हैं। उदाहरण के तौर पे कुछ बताना चाहेंगे? उदाहरण के तौर पर तो यही मेन रोड है कि जो जीटी रोड आपके सामने, ये जीटी रोड तक रोड जा रही है, इसकी हालत देख लीजिए आप। ये राम बाबू शर्मा जब विधायक थे, आज 10 साल होने को आए उन्हें, 10-12 साल उस समय बनी थी। उसके बाद से बस सिर्फ और सिर्फ रिपेयरिंग हो रही है। तो और किन मुद्दों को लेकर आप अभी जनता के बीच जाएंगे सर? जनता को मुद्दे तो जो जनता के वही मेरे मुद्दे हैं भी। साफ सफाई की व्यवस्था सही हो, करप्शन दूर हो, रोडें सही हों, आम जन सुविधाओं को लेकर के लोगों को दिक्कत ना हो। शिविरों की हालत देख लो, शिविर के ढक्कनों की हालत देख लो। मतलब हालत ये हो गई है कि शिविर के ढक्कन ज़मीन रोड के अंदर 6-6 इंची तक धंस चुके हैं। उनको तक बदलने के लिए कहा जाता है कि ये रोड ख़राब हो रही है, गड्ढों की वजह से गाड़ी में दिक्कत होती है, लोगों को नुकसान होता है। उस तक के लिए बजट नहीं है इन लोगों के पास। हर समय सिर्फ एक रोना बजट नहीं है। बस मेरी समझ में ये नहीं आता कि जो भी पद पे आता है, कॉलोनी के विकास के लिए, क्षेत्र के विकास के इन लोगों के पास बजट नहीं है। और माली हालत के रूप में इनको देखो तो पद पाते ही पता नहीं कहाँ से इन लोगों का विकास होना चालू हो जाता है और क्षेत्र पिछड़ जाता है। क्षेत्र तो पिछड़ा ही हुआ है, उसकी तो हालत बदतर हुई पड़ी है। गांव से बुरी हालत कर रखी है। इससे अच्छे गांव तो यूपी चले जाओ और चले जाओ, वहाँ के गांव की रोडें हैं। यहाँ पे तो बस पब्लिक को बहला फुसला करके वोटें ली जाती हैं और उसके बाद 5 साल पब्लिक अपने आप को ठगा हुआ महसूस करती रहती है। फिर पुराना हट गया, अब फिर कोई नया आएगा, वो नए नए वादे करेगा, इन लोगों से लुभावने वादे करेगा। आएंगे, अभी तो 4 दिसंबर तक सबके घरों पे दरबार लगा होगा, ये लोग आएंगे मत्था टेकेंगे। उसके बाद इन लोगों का दरबार लगेगा और वहाँ तो जिसकी पहुँच होगी, जो नामी होगा वही पहुँच पाएगा। आम आदमी तो फिर वही बाहर थक्के खा के घर अपने वापस आ जाता है। ये थे हमारे साथ देवी सिंह जी, जो पूरा मन बना चुके हैं इस बार निगम पार्षद के लिए निर्दलीय चुनाव मैदान में उतरने का। देखते रहिए नज़र टुडे।